आज की इस वीडियो में हम लोग 22 फीट बाई 50 फीट प्लॉट के साइज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसको गज में बोलेंगे तो 122.22 गज इसको बोल सकते हैं, और मीटर में इसको ऐसे बोलेंगे और यार्ड में ऐसे बोलेंगे। इसके इस प्लान में जो फीचर्स होंगे उसके बारे में ये पूरा डिटेलिंग है। ये ग्राउंड फ्लोर पे क्या होगा, गाड़ी की पार्किंग कितनी होगी, रूम कितना होगा, डाइनिंग क्या होगा, ये सारा कुछ इसमें अभी आने वाला है, जो कि हम आगे अभी प्लान में डिटेलिंग करेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे 4 BHK है। इस 4 BHK में क्या क्या होगा, कितने रूम होंगे, किचन वॉशरूम सारा कुछ, ये सब सारा डिटेलिंग पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। लास्टली हम लोग सेकंड और थर्ड फ्लोर के बारे में बात करेंगे, जो कि 1+2 BHK होगा। मीन्स रेंटर फ्लोर होगा, 1 BHK होगा और 2 BHK होगा, टू पार्ट में डिवाइड होगा। इसमें क्या क्या होगा ये सारा कुछ डिटेलिंग यहाँ पे है। आप चाहें तो इस फ्लोर को ऊपर, इस फ्लोर को नीचे, या इसको ऊपर कुछ भी कर सकते हैं अपने जैसे आपको अच्छा लगता हो। लास्टली हम लोग इसके कॉस्टिंग के बारे में बात करने जाएंगे, जिसमें इसका क्या कॉस्टिंग आएगा पर फ्लोर का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग इसकी बिल्डिंग जो भी बनेगी उसकी एक्सटीरियर कैसा उसका लुक आएगा, एलिवेशन उसको बोलते हैं। बिल्डिंग का जो आउटलुक है, इसको तीनों चीज़ एक ही है, इसको बोलते हैं। तो ये कैसा दिखेगा बाहर से, ये चीज़ पे हम लोग उसको देखेंगे, और यहाँ पर भी इसको वॉक थ्रू फॉर्म में भी देखेंगे कि बिल्डिंग हर एंगल से कैसी दिख रही है। ये वाला जो दोनों पार्ट है, ये मैं बिल्डिंग ये वीडियो के किसी भी पार्ट में ऐड कर सकता हूँ मैं, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो या एंड में, कभी भी मैं इसको ऐड करके उसको मैं दिखा दूँगी। अगर आपको कोई भी वीडियो और चाहिए तो इसके लिए आपको ड्रीम डेको 99+ टाइप करना होगा यूट्यूब पर, तो मेरी सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी आपको। और अगर साइज़ वाइज आप उसको सर्च करना चाहते हैं कि जैसे अगर आपको साइज़ चाहिए 20x40, तो आपको ऐसे लिखना होगा 20x40, यहाँ आप बाई भी लिख सकते हैं, बाई। इसके बाद आप बाई लगाएंगे, बाई लिखने के बाद ये सारा कुछ यहाँ लिख देंगे, DRE ऐसे लिखना है, सर्च करना है, आप डायरेक्ट वीडियो पे आ जाएंगे। इसके जगह पे आपका कुछ भी हो सकता है, आप हो सकता है कि 10 फीट इंटू 30 फीट हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, आप 15 फीट इंटू 30 फीट हो सकता है। कुछ भी करने के बाद ये चीज़ बाई लगाने के बाद आपको ड्रीम डेको 99+ लिखना है। आप इजी वे में पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये क्वालिटी पसंद आती है तो आप ऐसे टाइप करें, आप मेरे वीडियो तक पहुँच जाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हर फ्लोर के बारे में बात करना। आज के इस प्लान में हम लोग ग्राउंड टू टॉप फ्लोर की बात करेंगे, जिसमें हर फ्लोर के प्लान के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो इस प्लान में आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मेन गेट है जो कि स्टार्टिंग है, और इसको इस साइड में आप देख रहे हैं कि रोड है, ओपन स्पेस है। और ये जो साइड है इसमें रोड भी हो सकता है, ओपन स्पेस भी हो सकता है, अदर प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अगर अभी पहले ये मान के चलते हैं कि ये अदर प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये साइड से बंद है। और पीछे से भी अभी ये मान के चलते हैं कि ये अभी इसमें ये मानेंगे इस ड्राइंग में, चूँकि पीछे में इस ड्राइंग में गली है, यहाँ आप गली देख रहे हैं, इसलिए पीछे में इसमें आप इसको गली मान सकते हैं, और या फिर ओपन स्पेस भी मान सकते हैं। ठीक। और ये वाला जो पार्ट है इसमें भी ये रोड नहीं है, यहाँ पे अदर प्लॉट है, अदर प्रॉपर्टी है, लेकिन ओपन होगा तो क्या होगा वो भी मैं आगे में बात करूँगा। ठीक है। अब एक सिस्टम से चलते हैं हम लोग। पहले हम लोग मैं बता दिया कि यहाँ पर ये एंट्री है इसकी, ये मेन रोड है। ठीक है। अब इसमें पार्किंग यहाँ पे 2 गाड़ी की पार्किंग है, 2 कार की पार्किंग है। ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेयर पे। स्टेयर का जो पार्ट है वो स्टेयर का यहाँ पर पार्ट है, आप देख रहे हैं। ये स्टेयर यहाँ से ऐसे मूव करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाती है। मैं डायमेंशन अभी डालूंगा इस पर। ये स्टेयर का पार्ट हो गया। गाड़ी यहाँ पर पार्क करने के बाद ये स्टेयर से ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। स्टेयर में ये ध्यान देना होगा कि स्टेयर हमेशा हर फ्लोर पे सेपरेट हो, ताकि हम रेंटर को इजी रूप में दे सकें। इसके बाद हम
पार्ट 4th और 5th और 6th, ये सारे पार्ट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसमें बेडरूम के बारे में बात करेंगे कि बेडरूम कितने हैं, गेस्ट रूम, ड्राइंग जो भी है, किचन के हर पार्ट पे और बाथरूम के पार्ट पे, ये सारे पार्ट पे अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ तक। तो इसमें रूम यहाँ पर ये एंट्री है, यहाँ पे ये रूम है, और एक रूम यहाँ पर इस साइड में है, इसको बेडरूम बोल सकते हैं आप इसको गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम है जिसका एंट्री यहाँ से है, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये है अलमीरा का पार्ट है, यहाँ पर आप शाफ्ट लगाएंगे। अगर ये प्लॉट इस साइड से क्लोज है, इस साइड से क्लोज है तो यहाँ शाफ्ट लगा देंगे ताकि यहाँ इसकी पाइपलाइन यहाँ से आ जाएगी। और ये बीच में स्पेस है, इसको छोटा सा डाइनिंग भी बोल सकते हैं, यह बस ओपन स्पेस है कनेक्टिविटी के लिए। और यहाँ से ये किचन है, और किचन में यहाँ पे किचन का गैस है और यहाँ पर सिंक है, और ये जो है यहाँ वेंटिलेशन लगा सकते हैं, यहाँ वेंटिलेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं साइज अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 11 फीट इंटू 9 फीट 8 इंच। ठीक है, ये वाली इसकी साइज है। अब यहाँ पे वॉशरूम की साइज है 6 फीट 6 इंच इंटू 4 फीट। ये जो शाफ्ट है यहाँ से इंटरनल इसकी डायमेंशन है अप्रोक्स 4 फीट या फिर 4 फीट 1 इंच के आसपास में। ठीक है, इस साइड से लेंगे तो ये 2.6 आएगा, 2 फीट 6 इंच यहाँ पे। फिर ये जो बेडरूम है इसकी साइज है 12 फीट और इसकी विड्थ है 9 फीट के आसपास। ठीक है, आप यहाँ अलमीरा भी लगा सकते हैं। मैंने इसका साइज बता दिया, इसका भी बता दिया। और जो ये हॉल है इसकी साइज है 12 फीट, चूँकि ये 12 है इसलिए ये भी 12 होगा। और ऐसे विड्थ में इसकी साइज कम है, ये अप्रोक्स 4 फीट 8 इंच के आसपास में ऐसे। और ये जो किचन है ये अप्रोक्स 6 फीट और 7 फीट 3 इंच के आसपास में, 6 फीट ऐसे, 7 फीट 3 इंच ऐसे। तो इसको लिखते हैं 6 फीट इंटू 7 फीट 3 इंच। इसमें आप इस रूम में यहाँ पे एलईडी आप लगा सकते हैं, इस बेड के ठीक सामने में यहाँ पे अलमीरा आप रख सकते हैं, और इस रूम में भी यहाँ पे एलईडी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और स्टेयर की बात करें तो ये स्टेयर यहाँ पर जो विड्थ है इसकी ये अप्रोक्स 3 फीट 3 इंच के आसपास में है, और ये 3 फीट 3 इंच के आसपास में ऐसे। काफ़ी स्पेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो ये टर्निंग का पॉइंट है यहाँ पे स्पेस 3 फीट 3 इंच ही है, यहाँ भी 3 फीट 3 इंच के आसपास में स्पेस है। 25 फीट 6 इंच यहाँ तक की जो स्पेस है वो 25 फीट 6 इंच के आसपास में है। अब इसके बाद इसका नंबर आता है, इसमें बाथरूम के बाद नंबर आता है वेंटिलेशन और विंडो और डोर की। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो गेट लगेगी, ये यहाँ पे विंडो आप लगा सकते हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन लगा सकते हैं शाफ्ट में, अगर शाफ्ट है तो। अगर इधर ओपन है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम के लिए यहाँ पे वेंटिलेशन आप लगा सकते हैं। ये यहाँ पे इसकी डोर लगी हुई है, यहाँ इसकी डोर लगी हुई है, यहाँ इसकी डोर लगी हुई है, ये बाईपास हो गया। और इसमें यहाँ पर डोर लगी हुई है, यहाँ पे पीछे में चूँकि गली है इसलिए यहाँ भी विंडो लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप विंडो लगा सकते हैं, किचन में भी यहाँ विंडो लगा सकते हैं। ठीक है, ये शाफ्ट ऊपर में है, वो ऊपर से स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ पर नीचे में वॉल देने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से स्टार्ट होगा। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का जो नीचे बेस है उसमें आप जाल लगा सकते हैं। शाफ्ट 2 है, एक यहाँ शाफ्ट है, एक यहाँ शाफ्ट है। अगले फ्लोर में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद वाटर बोरिंग का अगर हम लोग बात करेंगे तो वाटर बोरिंग है, टॉयलेट टैंक है। तो टॉयलेट टैंक और वाटर बोरिंग जब भी करेंगे, अगर वाटर बोरिंग की सुविधा आपको चाहिए तो वाटर बोरिंग और टॉयलेट टैंक अगर बनाना हो तो आप दोनों में कोशिश ये करेंगे कि काफ़ी बीच में गैपिंग हो, स्पेस काफ़ी हो बीच में, तो ज़्यादा बेटर होगा। इधर अगर बोरिंग करते हैं तो आप टॉयलेट टैंक इस तरफ बना सकते हैं, इधर अगर बोरिंग करते हैं तो टॉयलेट टैंक इस तरफ बना सकते हैं। इसके बाद अगर ये और साइड से ओपन है, अगर ये प्लॉट जो है
अदर साइड से ओपन है। तो अगर इस साइड से ओपन है तो यहाँ पर जो कि स्टेयर का पार्ट है, यहाँ पर आप एक डोर लगा सकते हैं। इस पार्ट पे आप डोर लगा सकते हैं। और अगर पीछे से ओपन है यहाँ से, तो यहाँ भी आप इस पार्ट में डोर लगा सकते हैं। इस साइड से ओपन है तो यहाँ पर आप इस पार्ट में यहाँ से एंट्री करके आप डोर लगा सकते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। हम लोग 2 नंबर पे आ गए। ये फर्स्ट फ्लोर है। इसमें उसी स्टेयर से हम लोग ऊपर आने के बाद यहाँ पर सारा कुछ रूम का एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेयर तो हो गया कि वही सेम प्लेस है। उसके बाद हम लोग अब रूम, गेस्ट रूम और किचन के बारे में बात करेंगे, बाथरूम के बारे में बात करेंगे, ये चारों चीज़ पे बात करेंगे। तो यहाँ से घुसने के बाद, ये चूँकि ऑनर फ्लोर बनाया गया है इसलिए थोड़ा सा स्पेसियस है। तो यहाँ पर बीच में गेस्ट हॉल है, जिसको ड्राइंग डाइनिंग कुछ भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे एक सेपरेट रूम है, यहाँ पर एक सेपरेट रूम है। इस रूम का कनेक्टिविटी बालकोनी से है। आगे में ये बालकोनी लग सकती है, आप जितना भी निकालना चाहें वहाँ पे, जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे जो भी पॉसिबल होगा, 3 फीट, 3.25 फीट, 3.5 फीट जो भी है इस साइड में। यहाँ पे अलमीरा दिया गया है इस रूम के लिए। ठीक है, ये 2 रूम है और एक रूम यहाँ पर है, आप देख रहे हैं, एक रूम यहाँ पर है और ये पीछे में बालकोनी से कनेक्टेड है। और एक और रूम है यहाँ पर, इसे आप किड्स रूम भी बोल सकते हैं। इस तरह इस ड्राइंग में 3 रूम हो गया, आप देख रहे हैं। ये किचन है और यहाँ पे वाशरूम है, यहाँ पे एक वाशरूम है। आप ये दोनों, एक इस वाशरूम का जो भी डोर है वो इस तरफ से है और इस वाशरूम का भी आप इधर से रख सकते हैं या फिर आप रूम से अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रूम से अटैच कर दिया। किचन का तो मैंने बता दिया, यहाँ पे गैस चूल्हा है और ये किचन का सिंक है। इसके रूम के साइज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका जो रूम का साइज है, अब रूम नंबर 1, इसको मैंने 1 माना है, 12 और 10 की है, 8 इंच के आसपास ये बीच में स्पेस है। ठीक है, ये जो स्पेस है ये अप्रॉक्स 6 फीट 10 इंच के आसपास। ये जो रूम है, इस रूम नंबर 2 में इसकी स्पेस है 16 फीट 2 इंच इंटू 11 फीट 2 इंच। इसकी साइज है 16 फीट 2 इंच इंटू 9 फीट 9 इंच, 9 फीट इंटू 6 फीट 10 इंच के आसपास में। तो मैंने इसका चारों रूम का मैंने बता दिया आपको। अब रहा बाथरूम का, तो बाथरूम की जो साइज है, इसकी साइज है 6 फीट 6 इंच इंटू 4 फीट और इसकी जो साइज है वो अप्रोक्स 7 फीट है और इंटू 4 फीट। ठीक है, बीच में जो शाफ्ट है वो अप्रोक्स 4 फीट 1 इंच है, ऐसे और ऐसे 2.5 फीट। मैंने जो नीचे बताया था वही सेम है, ये 2 फीट 6 इंच ऐसे। यहाँ पे आप छोटा सा अलमीरा दे सकते हैं, वेंटिलेशन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसकी साइज हो गई, इसकी साइज हो गई, इसकी साइज हो गई, इसकी साइज हो गई, इसकी साइज हो गई और इसकी साइज में हम लोग ऐसे 6 फीट है और ऐसे है 10 फीट 11 इंच के आसपास में इसकी। ठीक है, और ये जो स्पेस है, ये स्पेस अगर 3 फीट निकालते हैं तो 3 फीट ऐसे और ऐसे में जाएंगे तो लगभग जितना रखेंगे उसके बाद ये अलमीरा आ जाएगा। अलमीरा आप अगर बड़ा करना चाहते हैं, ऐसे अलमीरा यहाँ पर इंटरनल इसका देखेंगे तो ये अप्रॉक्स 3.4 है, 3 फीट 4 इंच के आसपास में ऐसे, और ऐसे तो आप जितना निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये सारा कुछ डील कर लिया है। ठीक है ना। इसमें वाशरूम की अगर बात करें तो वाशरूम में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे शावर पैनल है, ये पे टॉयलेट सीट है और ये वॉश बेसिन है। ऐसे ही इसमें भी शावर पैनल, यहाँ दरवाज़ा खुलने के बाद शावर पैनल है, यहाँ वॉश बेसिन है, यहाँ टॉयलेट सीट है। ठीक है, ऐसे ही नीचे में भी ग्राउंड फ्लोर पे भी सेम था। यहाँ पे घुसने के बाद यहाँ पे टॉयलेट सीट, शावर पैनल और यहाँ पर वॉश बेसिन। ठीक है, ये सारा कुछ डील हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग इसके वेंटिलेशन और विंडो के बारे में, डोर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये मेन डोर है, यहाँ आप एक और छोटा सा वेंटिलेशन दे सकते हैं।
इस रूम में जाने के लिए एक डोर है, यहाँ पे एक डोर है। ये एक तरह से सेपरेट रूम है, आप बंद इसको कर सकते हैं। ये बालकोनी से कनेक्ट है, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे विंडो लगी हुई है, यहाँ डोर है, यहाँ डोर है, यहाँ विंडो है। और इस रूम में यहाँ डोर है, यहाँ डोर है, और ये विंडो बड़ी सी लगी हुई है। यहाँ पर इसके लिए अलमीरा है, यहाँ पर इसके लिए अलमीरा है, दोनों के लिए एक एक अलमीरा है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे छोटा सा अलमीरा दिया हुआ है। और ये बेडरूम है, यहाँ पे सॉफ्ट वेंटिलेशन दिया हुआ है। आप चाहे तो एसी पाइपलाइन के लिए यहाँ पे कनेक्टिविटी कर सकते हैं, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे इस फ्लोर पे ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद ये रूम है, इस रूम में यहाँ पे जितना भी आप रखना चाहें इसको, अलमीरा को रख सकते हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन है, यहाँ पे डोर है पीछे के लिए, और यहाँ पे एक वेंटिलेशन है, यहाँ भी एक वेंटिलेशन आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे वॉशरूम में वेंटिलेशन है। ये तीनों वेंटिलेशन यहाँ पे सॉफ्ट से कनेक्टिविटी है, तीनों की पाइपलाइन यहाँ पर आ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ड्राइंग देख रहे हैं इसमें ये नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर स्टेयर के पास यहाँ पर काफ़ी स्पेस क्यों रखा गया है। ये यहाँ पर अगर 3 फीट या 3.5 फीट रखने के बाद भी इसको रोका जा सकता था, यहाँ इतना ज़्यादा क्यों बढ़ाया गया है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट वाले फ्लोर पे आपको समझ में आ जाएगा। ये फ्लोर ऑनर के लिए बनाया गया था, आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं, चाहे ये फर्स्ट फ्लोर पे भी रखा जा सकता है। अब इसको हम लोग ऊपर वाले फ्लोर की बात करने जा रहे हैं। तो अभी हम 2 पे बात कर रहे थे, अब हम लोग 3rd पे बात करेंगे। लेकिन 3rd पे बात करने से पहले ये बता दो कि यहाँ पे लास्ट पॉइंट था, डोर मैंने बता दिया, कॉलम का मैं बताऊँगा अभी नेक्स्ट फ्लोर पे आने के बाद। और साइड अगर ओपन होगा, तो अगर ओपन है आपका किसी भी साइड में, तो वहाँ पे आप वेंटिलेशन लगा सकते हैं। ये वेंटिलेशन, ये तो नीचे से ही ओपन था, इधर भी वेंटिलेशन लगा सकते हैं। सॉफ्ट की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपका ओपन किसी साइड में है तो ये हटा के इस तरफ वेंटिलेशन लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, और इस तरफ तो वेंटिलेशन है ही। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर पे जा रहे हैं, मतलब कि ये जो फ्लोर होगा वो 2nd और 3rd फ्लोर में सेम होगा। अब मैंने बताया कि यहाँ पर ये स्पेस क्यों ज़्यादा किया गया। स्पेस इसलिए ज़्यादा किया गया है कि यहाँ पर 2 यूनिट बांटा गया है। इधर वाला जो है रूम है, इसमें सिंगल रूम है, ये रूम है, ये वाला यूनिट में ऐसे है, यहाँ पे छोटा सा स्पेस है। और ये वॉशरूम है, बेडरूम है, किचन है। इस यूनिट में ये वाला है जो कि एंट्री यहाँ से है, एकदम बिल्कुल सेपरेट है, इस तरफ से वेंटिलेशन है इसकी। ये वाला यूनिट यहाँ से इधर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा गेस्ट हॉल या कुछ भी बोल दीजिए। फिर यहाँ पे किचन है, यहाँ पे वॉशरूम है, और ये दोनों रूम है। जो नीचे था वो सेम है, यहाँ पर भी ये नीचे था वही सेम है, लेकिन यहाँ पर किचन है। चूँकि यहाँ पर पहले से सॉफ्ट दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पर किचन का पाइपलाइन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला। दूसरी बात कि यहाँ सेम है, जो नीचे थी यहाँ सेम है, जो नीचे थी। ये रूम भी सेम है, सेम ही होना चाहिए। सिर्फ एक ये वाला पार्ट को ऐसा डिवाइड करना है, ड्राइंग ऐसी बनानी है कि कौन सा पार्ट डिवाइड करेंगे जिससे स्ट्रक्चर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए और पार्ट पूरी तरह डिवाइड हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेस रखा था ताकि यहाँ पे डोर 2 आ सके। आप यहाँ देख रहे हैं 2 डोर आ जाएगा। अगर सेम प्लान को, अगर यही सेम चीज़ को ऊपर में यूनिट सेम को ऊपर में भी रिपीट करना है, तो इसको यहाँ तक देने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप यहाँ से भी रोक सकते हैं। एक डोर लगाने के बाद यहाँ के बाद इतना स्पेस रखें कि यहाँ डोर लगा सकें, यहाँ EGOM डोर लगे, उसके बाद ये वॉल करेंगे तो ये रूम भी बढ़ जाएगी, या फिर आप इसको जो भी बनाना चाहें वो सब बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सेम चीज़, इसमें डायमेंशन डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़रूरत है अगर यहाँ पर, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये जो हॉल है इसकी साइज है 13 फीट 5 इंच इंटू 9 फीट 8 इंच। ये वाली जो है वो 7 फीट 1 इंच है, और ऐसे 9.8 है। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है, कोई स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं किया गया है, सेम होना भी चाहिए। ठीक है, सेम डायमेंशन हो गई। अब इस लिस्ट में क्या क्या था, स्टेयर तो हो गया डील, रूम मैंने बता दिया, गेस्ट रूम के बारे में बता दिया, किचन के बारे में बता दिया, बाथरूम भी सेम ही है, और वेंटिलेशन और शाफ्ट भी सेम है, सिर्फ वॉल दिया गया है, इसलिए इसको डील करने की ज़रूरत नहीं है। डोर भी हो गया, और
इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है जो कि ब्लैक आपको दिख रहा है। ये यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, एक कॉलम यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ है, ठीक है, एक कॉलम यहाँ पर है और एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर है। ये स्टेयर है, स्टेयर का जो पार्ट है इसमें कॉलम चाहिए, ये वाला चारों कॉलम यहाँ पर है और यहाँ पर एक इस कॉर्नर में है, ये यहाँ पर एक कॉलम है और यहाँ पर एक कॉलम है, ठीक है। एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर सपोर्ट के लिए दिया गया, ठीक है। ये जब ड्राइंग को आप मिलाएंगे तो सेम ऐसे ही एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे यहाँ कॉलम आ जाएगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा और यही सेम कॉलम इस ड्राइंग में आ जाएगी, सेम इसी लोकेशन पे जहाँ आनी चाहिए। कॉलम का डिसीजन ऊपर से हो तो बेहतर है, ऊपर में जो भी रूम बनाएंगे वो वहाँ से कॉलम का डिसीजन होना चाहिए। बेशक आप एक ही फ्लोर बनाएं, बेशक आप ग्राउंड फ्लोर ही तक ही बनाएं, बेशक आप फर्स्ट फ्लोर तक ही बनाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये सोच के बनाना होगा कि फ्यूचर में अगर रेंट पे बनाना है, 2 भाग में डिवाइड करना है, तो पहले ही जो ड्राइंग बनेगी ऊपर वाली या जो भी है उसके हिसाब से ही कॉलम डिसाइड होगा, वही कॉलम नीचे तक जाएगा, ठीक है। अब कॉलम भी मैंने यहाँ पर डील कर दिया आपको। अब इसके बाद साइड ओपन होगा तो कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ आप विंडो दे सकते हैं, आप देना चाहें दे सकते हैं। अब लास्टली हम लोग इसके कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ग्राउंड फ्लोर से। ये ग्राउंड फ्लोर है, इसकी कॉस्टिंग तो आपको पता होगा कि ये जो साइज़ है ये अप्रोक्स 22x50 का जो साइज़ था वो अप्रोक्स इतना आता है स्क्वायर फीट में। स्क्वायर फीट इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा स्क्वायर फीट। अगर हम लोग कॉस्ट का रेट 1000 रुपये स्क्वायर फीट रखते हैं, ये अप्रोक्स रेट है, अप डाउन किसी भी एरिया में कहीं भी हो सकता है, इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। आप जो भी वहाँ रेट चल रहा होगा, ये स्क्वायर फीट छत को नापते हैं, ठीक है। तो ये 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर रेट लेते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर फीट हो गया 1100, ठीक है। इसमें इससे गुना कर देंगे तो ये अप्रोक्स 11 लाख के आसपास में इसकी कॉस्टिंग हुई, ठीक है। ये कॉस्टिंग अप डाउन हो सकती है क्योंकि इसमें नीचे में डीपीसी से नीचे में फुटिंग होनी है, फुटिंग का कैसा एरिया है उसके अकॉर्डिंग कितना फुटिंग होगा नहीं होगा, कितना अप जाएगी, रोड से क्या अप जाएगी उसके अकॉर्डिंग वो वेरिएशन काफ़ी होता है, इसलिए ये अप्रोक्स है, ठीक है। ये एक फ्लोर का हो गया। अब इसके ऊपर वाले फ्लोर, इस फ्लोर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस फ्लोर में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी जो कॉस्टिंग है, देखिए यहाँ पर वहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया था इससे 22/50 से मल्टीप्लाई किया था तो ये स्क्वायर फीट आया था, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे है 22 यहाँ पर बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो 50 की जगह पे 56 हो गया। इसलिए हो गया कि 3 फीट अगर हम लोग आगे निकाल रहे हैं और 3 फीट पीछे निकाल रहे हैं तो ये एरिया ऐड हो जाएगा। 3 फीट आगे इस तरफ का यहाँ का और 3 फीट यहाँ का, दोनों ऐड होने के बाद 56 हो गया। इसके बाद जो स्क्वायर फीट निकलता है वो स्क्वायर फीट ये है, उसको अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स इतना आएगा, 12,32,000 के आसपास में आएगा। ये भी थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही सेम नीचे 3rd नंबर पे भी सेम होगा। अगर यहाँ पे अगर पीछे गली नहीं होती तो वो 3 फीट पीछे का माइनस हो जाता। आज के लिए बस इतने ही, और अगर कोई और वीडियो चाहिए आपको तो आप मैसेज करिए उसमें, और नहीं तो फिर आप ऐसे टाइप कर सकते हैं जो कि मैंने पहले ही बताया था कि 22/50 ऐसे ही टाइप करना है आपको, किसी भी साइज़ को यहाँ डालना है। उसके बाद बाई ड्रीम डेको 99+ टाइप करना है। वीडियो अवेलेबल होगी तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। एक एक साइज पे 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो बन रही है, किसी में कुछ ज़्यादा ही है, किसी में इंटीरियर भी है, सब कुछ है। इसलिए आप ये देखकर न रुकें कि सिर्फ ये जो वीडियो है वही वीडियो है। इसके अलावा भी और भी इस चैनल पे, मतलब हमारे चैनल पे और भी वीडियो मिलेगी, आउटलुक के साथ मिलेगी, इंटीरियर के साथ मिलेगी, और टाइम टू टाइम आते जाएगी। हर वीडियो में एक वीडियो 4-4 क्वालिटी में होगा, अलग अलग साइज पे होगा, वास्तु में होगा, वास्तु अगर मानते हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग होगा, सब कुछ होगा। तो आप ये मैंने प्लान को स्पेशली प्लान के लिए बनाया है, जिनके पास टाइम कम होता है उनको सिर्फ प्लान ही चाहिए होता है, इसलिए मैंने इसको प्लान स्पेशल बनाया है। आगे आपको इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ मिलेगा इसी साइज पे। आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरा चैनल सही लगता है तो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका जो भी साइज़ है उसको ज़रूर आप मेंशन कर देंगे नीचे में कमेंट बॉक्स में। और जब मैं वीडियो डालूँगा तो अगर आप सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।